राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे उपनिषद जो कि है प्रश्नोपनिषद। कोड संख्या है 70 और गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आने वाला ये संस्करण है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से मिलता है। मोटाई की अगर बात की जाए, मोटाई आप देख पा रहे होंगे, इतनी मोटाई है। अब बात करेंगे प्रश्नोपनिषद में आपको अंदर क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे प्रश्नोपनिषद सानुवाद सांकर भाष्य सहित ये लिखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे संवत 2077 का ये संस्करण है मेरे पास में। 1,21,250 प्रतिलिपियाँ इस समय तक छप गई थी और 20 रुपये मात्र इसकी कीमत है। देखिए, जब भी कोई आप ग्रंथ है, किसी किताब को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखें प्रस्तावना या फिर यहाँ पे निवेदन, जो भी यहाँ पे होता है उसको आप एक बार धैर्य से पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है संक्षिप्त में जानकारी जो उस किताब में दी गई होती है। अभी यहाँ पे उपनिषद है हमारे पास में प्रश्नोपनिषद, इसके विषय में प्रस्तावना में देखेंगे क्या विशेष हमें मिलेगा। और ये जो प्रस्तावना है अनुवादक महोदय की तरफ से यहाँ पे मिल रही है और बहुत धैर्य से समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, प्रश्नोपनिषद अर्थवेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इसका भाष्य आरंभ करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अर्थवेद के मंत्र भाग में कही हुई मुंडक उपनिषद के अर्थ का ही विस्तार से अनुवाद करने वाली ये ब्राह्मणोपनिषद आरंभ की जाती है। इससे विदित होता है कि प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद में कहे हुए विषय की ही पूर्ति के लिए है। मुंडक के आरंभ में विद्या के दो भेद परा और अपरा का उल्लेख कर फिर समस्त ग्रंथों में उन्हीं की व्याख्या की गई है। उसमें दोनों विद्याओं का सविस्तार वर्णन है और प्रश्न में उनकी प्राप्ति के साधन स्वरूप प्राणोपासना आदि का निरूपण है। इसलिए इसे उसकी पूर्ति करने वाली कहा जाए तो उचित ही है। इस उपनिषद के 6 खंड हैं जो 6 प्रश्न कहे जाते हैं। ग्रंथ के आरंभ में सुकेशा आदि 6 ऋषि कुमार मुनिवर पिपलाद के आश्रम पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हें आज्ञा करते हैं कि अभी 1 वर्ष यहाँ संयम पूर्वक रहो, उसके पीछे जिसे जो जो प्रश्न करना हो पूछना। इससे 2 बातें ज्ञात होती हैं। एक तो यह कि शिष्य को कुछ दिन अच्छी तरह संयम पूर्वक गुरु सेवा में रहने पर ही विद्या ग्रहण की योग्यता प्राप्त होती है। अकस्मात प्रश्नोत्तर करके ही कोई यथार्थ तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। तथा दूसरी बात यह है कि गुरु को भी शिष्य की बिना पूरी तरह परीक्षा किए विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधिकारी को किया हुआ उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई बार हानिकर भी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तक आपने धैर्यपूर्वक 2 पैराग्राफ पढ़े। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें नोट की होंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ये प्रश्नोपनिषद है, तो प्रश्नोपनिषद आपको मिल रहा है अर्थवेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत। एक चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊं, इस उपनिषद में आपको 6 खंड मिलेंगे। जो 6 खंड हैं वही 6 प्रश्न कहे गए हैं, इसीलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद कहा गया है। और जो प्रश्न करे गए हैं वो 6 ऋषि कुमार हैं जो कि प्रश्न कर रहे हैं मुनिवर पिपलाद से। तो सुकेशा आदि 6 ऋषि कुमार हैं और मुनिवर पिपलाद से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको रखनी है पूरे उपनिषद में याद, कि प्रश्नोपनिषद जो है अर्थवेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। और दूसरा, इसमें 6 प्रश्न हैं जो कि सुकेशा आदि ऋषि कुमार हैं मुनिवर पिपलाद से कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्रश्न है। और साथ ही साथ एक बात और उन्होंने बताई है कि अगर जब शिष्य है पहले वो अच्छे से संयम पूर्वक किसी चीज़ को सुने तभी गुरु से प्रश्न करे, और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य को पहले परखे तभी उसको ज्ञान दे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे काफ़ी गहराई से आपको उपनिषद ज्ञान देते हुए मिलेंगे। तो अब अगर प्रश्नों की बात की जाए तो देखिए 6 प्रश्न इसी में आपको मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे किया गया है कि रई और प्राण के द्वारा प्रजापति से ही संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। तो एक प्रश्न तो ये आपको मिल जा रहा है। एक प्रश्न आपको ये मिल रहा है जो कि सुकेशा ऋषि कुमार है, उन्होंने मुनिवर पिपलाद से किया है। और फिर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, स्थूल देह के प्रकाशक और धारण करने वाले प्राण का निरूपण है तथा एक आख्यायिका द्वारा समस्त इंद्रियों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता बतलाई गई है।
तो एक प्रश्न ये है। तो ये बहुत गहराई वाले प्रश्न हैं, इस तरह से आपको शायद दिमाग से उड़ जाएंगे। देखिए तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति और स्थिति का विचार किया गया, तो तीसरा प्रश्न यहाँ तक है। फिर यहाँ से देखिए चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है, यहाँ से पांचवा प्रश्न है। फिर उसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न दिया गया है। तो इस तरह से ये 6 प्रश्न आपको यहाँ पे प्रकाशक जो महोदय हैं, अनुवादक, उन्होंने बताए हैं अपने निवेदन में। तो ये 6 प्रश्न हो गए। अब बढ़ते हैं आगे अनुक्रमणिका की तरफ। आप इसको इंडेक्स कह सकते हो, अनुक्रमणिका कह सकते हो, या फिर विषय सूची कह सकते हो, जो भी है। फिलहाल हमें इससे ज्ञान होता है कि कौन से पृष्ठ पे कौन सा जो है आपको चैप्टर मिलेगा या फिर प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले शांति पाठ है, फिर जो है प्रथम प्रश्न है, फिर दूसरा प्रश्न किया गया है दूसरे शिष्य के द्वारा, फिर तृतीय प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न, पंचम प्रश्न, इस तरह से जो है प्रश्न किए गए हैं। और फिर ये छठा प्रश्न है। हर एक प्रश्न के अंतर्गत आपको कई सारे जो है यहाँ पे और अध्याय जैसे मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोपनिषद जो है प्रारंभ होता है, और सबसे पहले यहाँ पे शांति पाठ है, उसके बाद प्रश्न प्रारंभ होंगे। तो ये शांति पाठ के बाद सबसे पहले आएगा प्रथम प्रश्न। तो इस तरह से ये प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। और जो प्रथम प्रश्न है, सबसे पहले उसमें संबंध भाष्य बताया गया है। तो संबंध भाष्य में क्या बताया गया है, आप देखिए धैर्यपूर्वक एक यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा जानने को। देखिए, अर्थवर्ण मंत्रोक्त मुंडक उपनिषद के अर्थ का विस्तार पूर्वक अनुवाद करने वाली ये ब्राह्मण भागीय उपनिषद अब आरंभ की जाती है। इसमें जो ऋषियों के प्रश्न और उत्तर रूप आख्यायिका है, वह विद्या की स्तुति के लिए है। ये विद्या आगे कहे प्रकार से 1 वर्ष तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहना तथा तप आदि साधनों से युक्त पुरुषों द्वारा ग्रहण की जाने योग्य है। यानी कि जो विद्या इसमें बताई गई है, वह 1 वर्ष तक आपको ब्रह्मचार्य पूर्वक गुरुकुल में रहना और तप करने वाले को ही ग्रहण करने के लिए, मतलब उनके योग्य बताई गई है, तथा पिपलाद के समान सर्वज्ञ तुल्य आचार्यों से ही कथन की जा सकती है। और जिससे आप ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जो आपके गुरु हैं, वो भी ज्ञानी होना चाहिए। इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है तथा ब्रह्मचार्य आदि साधनों की सूचना देने से उनकी कर्तव्यता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि ये जो ज्ञान है 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य पूर्वक गुरुकुल में रहने के बाद ग्रहण करना चाहिए, और जिनसे भी ग्रहण कर रहे हैं वो भी अच्छे खासे ज्ञानी होने चाहिए, तभी आपको भरपूर लाभ हो पाएगा। तो ये प्रथम प्रश्न में आपको मिलता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी गहराई में दिया हुआ उपनिषद है। इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे 6, और 6 की 6, जैसे कि मैंने शुरुआत के वीडियो में शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 6 जो शिष्य हैं वही प्रश्न कर रहे हैं अपने आचार्य पिपलाद से। इस तरह से जो है ये चल रहा है। और इसमें देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पढ़ने की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको पढ़ने में मिलेगा, संस्कृत और हिंदी में अनुवाद मिल जाता है। तो प्रिंटिंग वाइज तो काफ़ी बढ़िया है, और मूल्य भी काफ़ी कम है इस पुस्तक का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मोटाई मैंने आपको शुरुआत में बताई दी, और इस तरह से ये प्रश्न भी चलते जा रहे हैं। और अब मैं आपको इस पुस्तक में बताऊंगा कुल कितने पृष्ठ दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 128 पृष्ठ हैं, 128 पृष्ठ हैं, और यहाँ पे आके ये पुस्तक संपन्न हो जाती है। और गीता प्रेस की ओर से कुल 12 उपनिषद प्रकाशित किए जाते हैं, जिनकी यहाँ पे सूची दी गई है। आप यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 उपनिषद हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको इच्छा है, तो 12 की 12 मैं आपको उपनिषद वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकता हूँ। तो आज के वीडियो में हमने देखा प्रश्नोपनिषद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सहयोग कर दिया करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कृपा हो जाएगी। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे।